वेलकम बैक। शाहरुख जतोई की बरियत तो हो गई, लेकिन इस सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो इस फैसले को शक की निगाह से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत दबाव का इस्तेमाल किया गया, ख़ानदान को हरासा किया गया। इसलिए रिव्यू के लिए वफाकी हुकूमत ने भी नज़रसानी की अपील कर दी है, ये दायर करने जा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से ये एलामिया कल जारी किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शाहरुख जतोई केस में नजरसानी की अपील कर दी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये केस सिर्फ एक कत्ल का नहीं है बल्कि फसाद फिल अर्ज और मुआशरे में ताकत की बुनियाद पर कत्ल और कताल फैलाने का केस है। इसके बाद आगे बढ़ के ये कहते हैं कि जहां तक दियत के कानून की बात है तो शाहरुख जतोई केस पे दियत के कानून से हटकर फसाद फिल अर्ज का जुर्म किया गया है, जिसको कुरान ने कत्ल से भी ज्यादा बड़ा जुर्म करार दिया है। इसलिए इस केस को असरे नौ देखा जाए। साबिक डायरेक्टर जनरल शरिया अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी तौर पे उनकी इस पे राय लेंगे। सर, ये जो बात की जा रही कि फसाद फिल अर्ज है और यहाँ पे जो दियत के कानून का इस्तेमाल है उसके नतीजे में बरियत नहीं मुनासिब, इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये किस तरीके से अगर रिव्यू होगा तो होगा और किन बुनियादों पे इस फैसले की तब्दीली के लिए अगर हमारे पास कोई उम्मीद है तो वो किस बुनियाद पे होगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स पहले मुख्तसरन वाज़ेह कर दूं तो फिर जो यहाँ रेलेवेंट प्रिंसिपल्स हैं उनका इतलाक आसानी से हो जाएगा। कत्ल का जो जुर्म होता है इस्लामी कानून की रूह से, कुरान और सुन्नत की रूह से, उसमें 4 मुख्तलिफ हुकूक, राइट्स वायलेट होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह के हक की वायलेशन होती है, जिस पर ज़ाहिर आखिरत में बंदा अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा, लेकिन दुनिया में भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कत्ल अम्द पर यह सज़ा रखी है क़िसास के अलावा ये कि वो विरासत से महरूम हो जाता है कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपने रिश्तेदार को कत्ल किया तो कातिल फिर मकतूल की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। यह हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी सेक्शन 317 में है। अब अगर मकतूल के बाकी वारिस उसे मुआफ भी करते हैं तब भी विरासत से महरूमी का जो हुक्म है ये खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मकतूल के वारिस हैं वो सिर्फ अपना हक छोड़ सकते हैं, किसी और का हक, अल्लाह का हक भी खत्म नहीं कर सकते। इसके अलावा मकतूल का भी हक होता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस्तिग़ासा करेगा कि मुझे इसने मारा था, तो उसका हक अलग से होगा। अच्छा, फिर यानी एक अल्लाह का हक हुआ, मकतूल का हक हुआ, मकतूल के वो रसा का हक हुआ, फिर मुआशरे का भी हक है, क्योंकि एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान करीम की वाज़ेह आयत है इस बारे में। तो इस वजह से हमारे कानून में भी सेक्शन 311 है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें यह कहा गया है कि चाहे मकतूल के तमाम वो रसा उसे मुआफ कर दें, तब भी अगर अदालत ये समझती है कि इसमें ये जुर्म ऐसे अंदाज में किया है कि ये फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है, तो उस पर वो ताज़ीर की सज़ा सुना सकती है और वो ताज़ीर की सज़ा बाज़ हालात में सज़ाए मौत भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह सेक्शन 302C है। 302A में कत्ल अमद पर क़िसास की सज़ा है, सज़ाए मौत। 302B में भी सज़ाए मौत है लेकिन ताज़ीर की सज़ा। फिर सेक्शन 302C है, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी वजह से क़िसास की सज़ा नहीं दी जा सकती और फसाद फिल अर्ज की सज़ा भी नहीं लागू हो रही, तब सेक्शन 302C के तहत ताज़ीर की सज़ा, कैद की सज़ा दी जा सकती है, 25 साल तक की कैद। अब इस मामले में ये हुआ है कि मकतूल के वो रसा के साथ चलें, हम मान लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ, उन्होंने अपना हक छोड़ दिया, उस पर भी अलग से क्वेश्चन मार्क है कि वो अंडर ड्यूरेस था या नहीं था, दबाव उन पे कितना था, लेकिन चलें उसको एक लम्हे के नजरअंदाज कर लें। लेकिन फसाद फिल अर्ज सेक्शन 311 उसको कैसे नजरअंदाज किया गया? और 302C में जो ताज़ीर की सजा है कि अगर फसाद फिल अर्ज का भी इतलाक ना होता हो और क़िसास की सजा भी ना दी जा सकती हो, तब भी 302C के तहत ताज़ीर की सजा तो दी जा सकती है, 25 साल तक की कैद की सजा। तो इसमें असल में जो मेरे ख्याल में गलती हुई है या कमजोरी हुई है वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे हुई है, इस्तिगासे के पार्ट पे। लोग तो दियत के कानून को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन दियत तो सिर्फ मकतूल के वरसा का हक है। असल मामला जो यहाँ हुआ है मुआशरे का हक जो नहीं इन्फोर्स हुआ, मेरा और आपका हक, वो तो इस्तिगासे के जिम्मे था, रियासत के जिम्मे था, रियासत ने अपना फरीजा नहीं अदा किया। सर, तो इसमें तो अब देखें ना कि एक तो जो दबाव खानदान पे डाला गया वो तो बड़ी वाज़ेह बात है। मेरी खानदान के लोगों से बात हुई जो वक्तन फवक्तन वो उनके रिश्तेदार और आज भी बात कर रहे हैं कि जी दबाव यकीनन मौजूद था, इस वजह से ये किया गया। दूसरा, ये जो कानूनी तौर पे प्रोसिक्यूशन थी इसने केस कमज़ोर भी किया, फिर इसमें से दहशतगर्दी की शिकें भी लगाई गई, फिर इंटेंशनली फसाद फिल अर्ज की शिक डाली नहीं गई है। तो क्या इस मौके पे
کیا اب وہ کی جا سکتی ہے انکارپوریٹ؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے مقتول کے ورثاء پر دباؤ تھا، وہ تو یقیناً تھا، یعنی وہ تو بالکل آنکھوں دیکھا سب کے سامنے موجود ہے کہ دباؤ کس حد تک تھا. اور اگر وہ کہیں بھی دیکھیں سیکشن 307 جو ہے 3071 اس میں جہاں صلح کے ذریعے معافی کا ذکر ہے قصاص کے خاتمے کا، تو وہاں باقاعدہ قید لگی ہوئی ہے کہ عدالت مطمئن ہو کہ انہوں نے یہ صلح کی ہے والنٹیرلی اینڈ وداؤٹ ڈیورس. تو کیا انہوں نے یہ رضامندی سے کیا ہے، دباؤ کے بغیر کیا ہے؟ اور اس کے لیے آگے سب سیکشن 2 میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عدالت یہ دیکھے گی صرف مقتول کے ورثاء کی سٹیٹمنٹس نہیں لے گی، اور بھی لوگوں کی سٹیٹمنٹس لے سکتی ہے، باقی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو بھی لے سکتی ہے. تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کے لیول پر تو یہ نہیں ہوا، یہ بدقسمتی سے. اچھا، فساد فی الارض کو دیکھنا صرف پروسیکیوشن ہی کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ بھی ظاہر ہے اس میں کورٹ کا بھی رول تھا، وہاں بھی لیکن ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر پروسیکیوشن جب چالان کمزور پیش کرتی ہے اور اس کو پرسو نہیں کرتی تو کورٹ کے پاس ہمارا چونکہ ایڈورسریل سسٹم ہے، عدالت اپنی جانب سے چیزوں میں مداخلت نہیں کر سکتی، جو اس کے سامنے فریقین نے کیس پیش کیا اسی کو دیکھتی ہے. اب اگر اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ وہ ریویو کی پٹیشن فائل کریں گے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش تو ہے اور ضرورت بھی ہے، پرٹیکولرلی اس وجہ سے کہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی قرار دے چکی ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں دہشت گردی کی جو پروویژنز ہیں ان کے تحت اس کا مقدمہ چلایا جائے. اور انہوں نے ہائی کورٹ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اس کے خلاف صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب. اس حوالے سے انہوں نے قانونی طور پہ ہماری رہنمائی کی. یہ فساد فی الارض کی ایگزامپل ہے بالکل، اور اس سے پورا معاشرہ ٹیررائز ہوا تھا جب یہ شاہ زیب کا قتل ہوا تھا شاہ رخ جتوئی کے ہاتھ. تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.